Good morning class 10th. I welcome you again in today's online class. In previous topic we had talked about corrosion and their prevention. How can we prevent the corrosion? जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, आपको याद होगा कि corrosion मतलब होता है किसी भी मेटल का एनगल्फ करना, स्लो या स्टडी वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता, और जैसे जैसे वो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो खुद को खोने लगता है, मतलब लूज करने लगता है, अपने आप को लॉस करने लगता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कोरोजन को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, जिन तरीकों से आप चाहो तो कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीस लगा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जा सकता है, गैल्वेनाइजेशन किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तमाम प्रोसेस हैं जिनका प्रयोग करके आप चाहो तो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब रोक सकते हो। ये सारे वैसे मेथड्स हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने चाहते हैं रेंसिडिटी के बारे में। सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि रेंसिडिटी का मतलब होता है, हमारे रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं अरुआना। आपने देखा होगा जनरली गर्मी के दिनों में कि जब ताज़ा खाना बनाया जाता है, जब शुरू कुक किया जाता है, तो 4 या 5 घंटे बाद जब उन्हें नॉर्मल छोड़ दोगे आप, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उसका स्मेल या टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, खट्टा लगने लगता है। तो जनरली हम कहते हैं कि अरुआ गया है ना, मतलब ख़राब हो गया है, स्वाद का बदल जाना, टेस्ट का चेंज हो जाना। तो टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेंसिडिटी। सो हियर आई हैव रिटन टू बिकम रेंसिड। तो रेंसिड है क्या? ओके, तो सिंपली कह सकते हैं कि रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? तो द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड। कोई भी ऐसा फूड जिसमें फैट्स या ऑयल्स हो, द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, होता क्या है कि उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि उसका टेस्ट जो होता है बिल्कुल ही सार हो जाता है, स्मेल बैड हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रैंसिड, देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंजेज एंड बिकम बैड एंड सावर। मतलब क्यों? खराब और खट्टा हो जाता है स्वाद में, है ना। फिर यहां लिखा है मैंने कि इट इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स, ऑयल्स एंड अदर लिपिड्स। ये तो आप समझ रहे होंगे कि ये केमिकल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि आपको पता होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, फैट्स और ऑयल्स का। फैट्स जो है उसका भी, जहाँ भी किसी भी फूड आइटम्स में फैट्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं, वो रैंसिड होते ही होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये भी एक बात सुनी होगी कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपने सुना होगा कि हनी, शहद जिसे कहते हैं, उसे कितने भी सालों तक रख दिया जाए वो खराब नहीं होता। क्या रीजन है? शराब होती है, वाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल को कई हजार साल बाद भी निकालोगे, 3000 साल तक किसी अल्कोहल को किसी कंटेनर में पैक करके और रख दो, और 3000 साल बाद भी उसे निकालोगे तो आप देखोगे कि उस जो क्या तो है, बल्कि उसकी क्वालिटी और पहले से बेहतर हो गई है। रीजन क्या होता है भाई? तो सिंपल यू विल से इट डू नॉट कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स। उसमें फैट्स और ऑयल्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो खराब नहीं होता है, या कहे तो वो रैंसिड नहीं होता है। यहाँ पे अदर लिपिड्स लिखा है। लिपिड्स का मतलब और बाकी दूसरी चीजें, जैसे कि जिनमें फैट्स या ऑयल्स नहीं हो, उसके अलावा भी दूसरी चीजें होती हैं, वो भी खराब होती हैं। जैसे फल होते हैं ना, फ्रूट्स, वो भी फ्रूट्स को भी 2 या 3 दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक अगर आप रख दोगे तो वो टेस्ट और स्मेल उसका चेंज होना ही होना है, तय है, फिक्स्ड है। ओके, सो हियर वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रैंसिडिटी। एग्जैक्टली रैंसिडिटी 3 ही तरह के होते हैं। सो हियर आई हैव रिटन देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं। फर्स्टली जो मैंने लिखा है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक रैंसिडिटी। एक बात तो आपको पहले से पता होगी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसा एसिड है जिसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि एक ब्लेड को, सेविंग ब्लेड होती है ना, एक सेविंग ब्लेड को इजिली वो मेल्ट कर सकती है, पिघला सकती है। और वही एसिड सेम हमारे स्टमच के अंदर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसका काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना और माइक्रोबियल, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड पार्टिकल्स में होते हैं उन्हें किल करना, ताकि फूड पार्टिकल्स बिल्कुल साफ, फ्रेश और अच्छे रहें, ताकि उन्हें फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड किया जा सके, पास कराया जा सके। तो पहला जो नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक रैंसिडिटी। एग्जैक्टली ये होता क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक रेंसिडिटी को सिंपल कहा जा सकता है कि जब कभी भी वाटर स्प्लिट होता है फैटी एसिड के चैन के रूप में,
फैटी एसिड का दूसरा और भी एक नाम होता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला जो होता है CH3COOH होता है, ठीक है, या सिर्फ COOH भी लिख सकते हैं। तो लिखा है कि ये जब कभी भी वाटर को स्प्लिट करता है फैटी एसिड के चैन में, तो जो ग्लिसरॉल होता है, लैब में आपने देखा होगा ग्लिसरॉल, इसी का एक पार्ट होता है ग्लिसरीन, जिसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल टीयर्स के लिए, बनावटी आंसू के लिए। टीवी सीरियल्स या मूवीज में जो बनावटी आंसू निकालते हैं एक्टर या एक्ट्रेस, तो ग्लिसरीन का यूज करते हैं। तो ग्लिसरॉल भी एक तरह का, ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड का सब्सटेंस होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। इसका यूज स्किन की स्मूथनेस के लिए या सोप में, डिटर्जेंट में, शैम्पू में, क्रीम्स में, शेविंग क्रीम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि जब कभी भी वाटर स्प्लिट होता है फैटी एसिड के चैन में, ग्लिसरॉल जो होता है ग्लिसराइड्स के फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। समझ में आई बात? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक रैंसिडिटी, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना। तो ऑक्सीडाइज कब होगा? जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। तो सिंपली मैंने क्या लिखा है, इट ऑकर्स व्हेन द डबल बॉन्ड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मैं समझाता हूं आपको। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब वो एसिड हुआ जो कि वेजिटेबल ऑयल्स में होते हैं, जो कि घी में होता है, जो कि पॉम ऑयल में होता है, फॉर्च्यून रिफाइंड में होता है। ये सब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। क्लास नेक्स्ट लेसन्स में आप पढ़ोगे कार्बन एंड कंपाउंड, जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में पता चलेगा, और ये भी आप जान पाओगे कि अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। ओके, तो यहां मैंने क्या लिखा है कि तब ऑकर होता है जब डबल बॉन्ड के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे तेल हो गए, चाहे घी हो गया, डालडा हो गया या और दूसरी चीजें, उनको क्या करता है, उन बॉन्ड को ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और उसको ऑक्सीडाइज बना देता है। और जैसे ही ऑक्सीडाइज बनाता है क्या होता है, उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है, और बदलने से वो रैंसिड हो जाता है। थर्ड आपका टॉपिक है माइक्रोबियल रैंसिडिटी। माइक्रोबियल का मतलब आप जानते होंगे, माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, मतलब वो रैंसिडिटी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो। तो लिखा गया है यहाँ पे कि इट रिफर्स एज अ प्रोसेस इन विच, ये ऐसे प्रोसेस के रूप में रिफर किया जाता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस तरह के भाई? तो सच एज बैक्टीरिया यूज देयर एंजाइम्स, बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसमें लिपेज होता है। लिपेज एक तरह का ऐसा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फैट्स को स्मॉल ग्लोबुल्स के रूप में ब्रेक डाउन करने में। हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं, फैट्स तभी डाइजेस्ट होते हैं जब उस पर बाइल जूस या बाइल साल्ट काम करता है, क्योंकि जब तक बाइल जूस या बाइल साल्ट या कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जब तक उस पर काम नहीं करेगा तब तक वो फैट्स डाइजेस्ट होगा नहीं। फैट्स को डाइजेस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है। वही जिसकी बॉडी फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, फैटी एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है उसे, या फैटी लीवर की समस्या होने लगती है। तो लिखा है कि बैक्टीरिया जो कि अपने एंजाइम का यूज करके, जैसे लिपेज का, केमिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देते हैं फैट्स के फॉर्म में, और वही फैट्स धीरे धीरे क्या होता है, फिर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। तो ये आपके टॉपिक हैं कि रैंसिडिटी क्या होती है और रैंसिडिटी कितने तरह की होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा कि हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, या व्हाट आर द मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी। किन तरीकों से, किन तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी फूड पार्टिकल्स को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिवेंशन मेथड बताऊंगा कि हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, ये आपके चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है। आप अगले वीडियो के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सो प्लीज, जो कोई भी आपको दिक्कत होती है अपने इस चैप्टर में, बेसिकली प्लीज आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछिए, पर्सनली पूछिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए और क्लियर करते रहिए। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, एंजॉय एंड सी योर वीडियोस।